हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो आज जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप है वो है आपका लीनियर विद फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स। और यहाँ पे आज जो लेवल रहने वाला है वो है मॉडरेट लेवल इस सीटिंग अरेंजमेंट। अभी तक हमने जितने भी लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करे हैं वो अभी तक थोड़े से आपकी इजी लेवल के थे, राइट। अब हम थोड़ा मॉडरेट लेवल की तरफ चल रहे हैं, बीच बीच में हम इजी लेवल की भी करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके प्री लेवल के एग्ज़ाम में बैंकिंग में इजी टू मॉडरेट लेवल ही रखा जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 पर्सन्स AJ BK CL DM EN FO GP एंड HQ, ठीक, 8 लोग हैं। एजे अभी तक जैसे कि कोई भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आता है वहाँ पे पर्सन्स को कैसे डिफाइन करा जाता है, A B C इस तरीके से, ठीक। मतलब एक ही वेरिएबल डिफाइन करा जाता है एक पर्सन के लिए। बट इस क्वेश्चन में आपको दो दो वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है। यानी जैसे एक पर्सन है आपका, वो है एजे नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे एजे एक पर्सन है, बी के एक पर्सन है, CL इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं एक रो में, ठीक। नाउ 4 ऑफ देम आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। उनमें से 4 तो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। चार तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करें एंड द रिमेनिंग 4 आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। बाकी जो बचे हुए हैं 4 हैं वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। चलो, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, जीपी इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। अब जीपी की कोई लोकेशन डिफाइन नहीं करी गई, बट सिर्फ उसकी यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई है, जीपी इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन शो कर लेते हैं। जीपी एक पर्सन है एंड ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। नाउ सेकंड इज बीके सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एजे हु इज फेसिंग इन नॉर्थ, ठीक है। मतलब नॉर्थ में कौन फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है एजे। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि हु किसके लिए यूज होगा, जो उसके बगल में लिखा होगा। सो इट मीन्स एजे इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड बीके उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पे कि एजे आपका, चलो यहीं पे बना लेते हैं, एजे आपका भाई नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसके थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, ये कौन है आपका, बीके। यहाँ पे बना लेंगे हम बीके, एक ही पर्सन है, एजे इज वन पर्सन। नाउ वन पर्सन सिट बिटवीन FO एंड DM। FO और DM के बीच में एक पर्सन है एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो यहाँ बना लेते हैं हम भी, ये हो गया आपका FO और ये हो गया आपका DM और उनके बीच में एक सिंगल पर्सन है। और ये जो दोनों लोग हैं FO और DM, ये जो है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। चलो ठीक है। EN is an immediate neighbor of FO but not sitting adjacent to DM, ठीक। EN जो है FO का पड़ोसी तो है बट DM का पड़ोसी नहीं है, ठीक। EN FO का पड़ोसी है पर DM का नहीं। इट मीन्स यहाँ पे आ नहीं सकता है, पर FO का पड़ोसी होगा, यानी इस साइड बैठ सकता है कहीं पे, एंड बट DM का पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर और यहाँ नहीं आएगा, ठीक, यहाँ पर भी नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, HQ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ DM। HQ कहाँ बैठा है, DM के फोर्थ लेफ्ट में, ठीक। हम यहाँ बना लेते हैं। अब DM ने यहाँ बना लिया उसके फोर्थ लेफ्ट में। अब हम यहाँ कंसिडर करेंगे इसके लेफ्ट में। इसका ये मीनिंग नहीं है कि DM इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। DM कहीं भी बैठा होगा, कहीं भी फेस कर रहा होगा, बस उसके फोर्थ लेफ्ट में आपने HQ, ये हमारे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज HQ। HQ is sitting fourth to the left of DM. Now only one person sits to the left of HQ। HQ के लेफ्ट में सिर्फ एक पर्सन है आपके पास। अब देखो यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोग हैं आपके पास, बना लेते हैं 1
2 3, यहाँ पे थोड़ा सा हम दूर दूर बनाते हैं सो दैट कि 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है कि एच क्यू के लेफ्ट में 1 पर्सन है। हो सकता है अगर एच क्यू लेफ्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा हो तो एच क्यू की पोजीशन कहाँ होगी 8 में से? एच क्यू की पोजीशन होगी यहाँ पे। अगर ये ऊपर की तरफ फेस करेगी तभी तो इसके लेफ्ट में 1 पर्सन होगा। ठीक, तो अगर एच क्यू हमारा ऊपर फेस करता है, इट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, तो एच की लोकेशन हो जाएगी हमारे पास ये। और इन केस अगर एच क्यू की लोकेशन साउथ डायरेक्शन में होती है तब ये वहाँ पे इसकी लोकेशन ये नहीं रहेगी। ठीक है, तब हम एक और 8 केसेस वाला बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर एच क्यू की डायरेक्शन साउथ में होगी तो एच क्यू हमारा यहाँ होगा, तभी तो इसके लेफ्ट में एक पर्सन होगा। ठीक, तो एच क्यू की 2 पोजीशन होगी, यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन क्रिएट हो गई हैं। नाउ नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एफ ओ। ठीक है, बी के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने एफ ओ के राइट में हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे इस कंडीशन को अभी हम थोड़ा पॉज करते हैं। ठीक है, ये वाली देखो एच क्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो एच क्यू के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये कंडीशन है डी एम वाली। एच क्यू के 3 लोग पोजीशन छोड़ के हमारे पास डी एम है और डी एम के लेफ्ट में एच क्यू है, यानी 1 2 3 स्किप करके डी एम आएगा। और डी एम के लेफ्ट में ये कब आएगा? जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 लोकेशन छोड़ के कौन आएगा? डी एम। अब डी एम के लेफ्ट में ये कब आएगा? जब डी एम हमारा साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। ठीक, तो डी एम और एच क्यू की लोकेशन हमने फिक्स कर ली, तो ये कंडीशन तो हमारी गई। नाउ अब यहाँ पे डी एम के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक और कंडीशन है, डी एम और एफ ओ के बीच में एक सिंगल पर्सन होता है और एफ ओ के बगल में ई एन आएगा, लेकिन ई एन डी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। देखो डी एम ई, अगर डी एम के और एक पोजीशन छोड़ के एफ ओ यहाँ आता है इन केस, तो ई एन के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचती है यहाँ, बट ई एन तो डी एम का पड़ोसी होगा नहीं। इट मीन्स डी एम 1 छोड़ के एफ ओ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब ई एन के लिए कौन सी पोजीशन होगी? ई एन तो यहाँ पे आएगा नहीं, ई एन एफ ओ का पड़ोसी होगा बट डी एम का नहीं। इट मीन्स ई एन के लिए हमारे पास ये वाली पोजीशन बच गई। ठीक, और डी एम और एफ ओ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करें, यानी डी एम अगर साउथ में है तो एफ ओ हमारा नॉर्थ में है। सिमिलरली इस केस में एफ ओ यहाँ नहीं आ सकता है। अगर एफ ओ यहाँ आएगा तो ई एन को यहाँ आना पड़ेगा, बट ई एन डी एम का पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स एफ ओ विल बी हेयर एंड ई एन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ई एन के लिए तो ये पोजीशन है नहीं। ई एन आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखो डी एम ऊपर फेस कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एफ ओ कहाँ हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन में, यानी ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब ए जे एंड बी के, ए जे और बी के बीच में 2 लोग हैं। देखो और कंडीशन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एफ ओ। ठीक, एफ ओ है हमारे पास यहाँ पे, जितने बी के लेफ्ट में हैं उतने ही एफ ओ के भी लेफ्ट में है। ये जो कंडीशन लिखी है, बी के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने कि एफ ओ के लेफ्ट में। अब देखो यहाँ पे एफ ओ के लेफ्ट में कितने? 1 2 3 4। ठीक, तो भाई यहाँ से 4 होगी, यानी अब जो आपका बी के होगा उसके लेफ्ट में ये वाले लोग होंगे 1 2 3 4, यानी बी के आपका यहाँ इस कंडीशन में होना चाहिए, यहाँ ए पोजीशन होनी चाहिए। इसके लेफ्ट में 4 लोग कब होंगे? जब ये नीचे फेस कर रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। एफ ओ के भी लेफ्ट में 1 2 3 4 हो गए। सिमिलरली यहाँ पे एफ ओ के लेफ्ट में 1 2 3 4, तो बी के लेफ्ट में यहाँ से 4 होंगे 1 2 3 4, यानी बी के आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और बी के की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे अपवर्ड होगी, तभी तो उसके लेफ्ट में 4 आएंगे। ठीक, अब देखो बी के लेफ्ट में 4, एफ ओ के लेफ्ट में 4। चलो ये कंडीशन होगी। नाउ इमीडिएट नेबर ऑफ डी एम आर फेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डी एम के जो इमीडिएट नेबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे डी एम ये है, इसका ये वाला पड़ोसी ऊपर फेस कर रहा है तो ये वाला नीचे फेस करेगा।
सिमिलरली यहाँ पे ये नीचे फेस कर रहा है तो ये ऊपर फेस करेगा। ठीक है, अब दो कंडीशन रहेगी, दिस वन एंड दिस वन। चलो देखिए, ए जे और बी के बीच में हमारे पास दो लोग हैं, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ पे यहाँ लिखा था बी के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए जी, यानी थर्ड राइट में, इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ बी के, और ए जी हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करे। अगर ए जी यहाँ पे आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बी के होना चाहिए, बी के है यहाँ पे, यानी ए जी हमारा हो जाएगा इस लोकेशन पे, और ए जी हमारा दिख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक, अब जी पी की सिमिलर इस कंडीशन को यहाँ भी फुलफिल करते हैं। बी के ये हो गया, इसके राइट में ए जे के राइट में, थर्ड राइट में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ए जे होना चाहिए, तभी तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हमारा बी के होता है। इट मीन्स ये कंडीशन हमारी टोटली फॉल्स होगी। अब यहाँ पे देखिए जीपी हमारा साउथ डायरेक्शन में, बट ये जो पर्सन ये तो नॉर्थ में फेस कर रहा है। जीपी के लिए यहाँ पे दो पोजीशंस खाली हैं, ये वाली एंड ये वाली, बट इस केस में ये वाला पर्सन तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इट मीन्स यही लोकेशन होगी हमारी जीपी के लिए, और ये हो जाएगा हमारा साउथ डायरेक्शन में। अब जो पर्सन छूट गया यहाँ पे वो हो जाएगा आपका, वो ये पर्सन यहाँ आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सीएल छूट गया है, तो यानी सीएल आ जाएगा हमारा इस लोकेशन पे। ठीक है, अब देखो ईएन की हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या बताया गया था कि 4 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और 4 लोग साउथ में। तो देखते हैं साउथ में कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4 तो हो गए साउथ डायरेक्शन में। इट मीन्स ईएन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, तभी तो 4 लोग नॉर्थ में आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से हमने इस सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, स्टूडेंट्स, who among the following is sitting second to the right of the one who sits immediate left of FO? FO के immediate left में जो बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है। ठीक है, पहले तो FO देखो, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यानी FO ये हो गया, इसका इमीडिएट लेफ्ट में ये हो गया। अब इसका सेकंड राइट, फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट। ठीक है, सेकंड राइट ऑफ वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ FO, पहले FO देखना है, फिर उसका इमीडिएट लेफ्ट देखना है, फिर उस पर्सन का सेकंड राइट देखना है, यानी ये फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट। तो क्या आंसर हो गया हमारे पास, CL, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन AJ एंड DM। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, AJ और DM के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, AJ हो गया हमारा यहाँ पे और DM हो गया यहाँ पे, दोनों के बीच में हमारे पास CL बैठा हुआ है। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, दैट इज CL। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। भाई 5 में से 4 एक ग्रुप में आते हैं, बट 5वां जो है ऑड वन आउट है। अब 5 में से कौन है वो हमें नहीं पता, वो हमें पता करना है। AJ एंड CL, AJ और CL एक दूसरे के पड़ोसी और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। DM AJ, DM और AJ देखो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। FO और EN, इट मीन्स ये ग्रुप बन रहा है उन लोगों का जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। देखो GP और HQ सेम डायरेक्शन में, BK एंड DM, BK एंड DM, तो ये 4 लोग तो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बस DM और AJ देखो अलग अलग ग्रुप में, ये अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और ये अलग डायरेक्शन में। इट मीन दिस इज ऑड वन आउट ऑफ दीज 5, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज DM एंड AJ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग HQ के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट इज 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन HQ एंड DM, HQ और नॉट DM, BK, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन HQ एंड BK। HQ और BK के बीच में क्या 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, HQ ये हो गया और BK ये, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। इट मीन दिस इज फॉल्स। सेकंड इज EN इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ HQ, EN HQ के इमीडिएट राइट में, HQ ये हो गया और EN, यस दिस इज करेक्ट। ठीक, तो ये तो हमारा सही हो गया। GP इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ HQ, GP सेकंड लेफ्ट में। देखो यहाँ पे अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई, बाकी आपके पास 2, ऐसा नहीं दिया कि बोथ A एंड B, इट मीन्स आपकी यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन ट्रू होने वाली, तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर 2 दैट इज EN इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ HQ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ DM। DM के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? DM आर फेसिंग, बैठे नहीं है, DM आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। DM के लेफ्ट में कितने लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? देखो कितने, 2। जल्दीबाजी में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इनको काउंट कर दोगे। ठीक, तुम्हारे पास आंसर हो गया 2 ओनली। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करा और इस पे बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आप लोगों को पूरा सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।